नमस्कार दोस्तों। एक आम हाउसवाइफ जिसका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, जिसके पास ना पैसे थे ना मसल पावर। सोचिए, क्या एक ऐसी अकेली महिला एक पावरफुल 15 साल पुरानी रूलिंग पार्टी के नेता को 28,000 से ज्यादा वोटों से हरा सकती है। 2026 के वेस्ट बंगाल इलेक्शन में बिल्कुल यही हुआ। पानीहती कॉन्स्टिट्यूशन से रत्ना देवनाथ, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की उस अनफॉर्चुनेट विक्टिम की मां हैं, उन्होंने पूरा सिस्टम को हिला डाला। ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं था दोस्तों, ये एक पूरे स्टेट का विद्रोह था। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर वेस्ट बंगाल में टीएमसी का ये इतना बड़ा साम्राज्य कैसे गिरा, कैसे बीजेपी ने 77 सीट से सीधा 206 सीट्स की बड़ी विजय प्राप्त की, और बंगाल की पार्टी सोसाइटी का वो डार्क सच क्या है जो पिछले 50 सालों से चल रहा है। दोस्तों, टीएमसी की हार को समझने के लिए हमें पहले उनकी जीत को समझना पड़ेगा। 2006 में लेफ्ट फ्रंट यानी कम्युनिस्ट पार्टी अपने 30 साल के रूल के बाद एक मैसिव मेजॉरिटी से पावर में आई। उनका प्लान था बंगाल को इंडस्ट्रियलाइज करना, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ने जबरदस्ती किसानों की जमीनें हड़पनी शुरू कर दी। जब किसानों ने प्रोटेस्ट किया तो स्टेट पुलिस और कम्युनिस्ट पार्टी के आर्म्ड वर्कर, जिन्हें हरमात कहा जाता था, उन्होंने ओपन फायर कर दिया और कई मासूमों की जान गई। इस ट्रैजिक मूवमेंट पर एंट्री होती है ममता बनर्जी की। वो कोई टिपिकल नेता बनकर नहीं आई थी, वो एक स्ट्रीट फाइटर बनकर आई। उन्होंने 26 दिन की भूख हड़ताल की, नारा दिया माँ माटी मानुष। उन्होंने एक 34 साल पुराने ताकतवर कम्युनिस्ट सिस्टम को उखाड़ फेंका। लेकिन फिर वक्त बदला और वक्त के साथ नायक खुद एक सिस्टम बन गई। वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स इंडिया के बाकी स्टेट से बहुत अलग है। यूपी या बिहार में वॉयलेंस कास्ट या रिलीजन के नाम पर होता था, लेकिन बंगाल में वॉयलेंस प्योरली पॉलिटिकल है। इसे पॉलिटिकल साइंस में पार्टी सोसाइटी कहते हैं। दीदी की पार्टी ने इस पार्टी सोसाइटी को मोनेटाइज कर दिया। इसे कहते हैं द सिंडिकेट राज। इसे किसी नॉर्मल ब्राइबरी या घूसखोरी की तरह मत सोचिए, इसे एक लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन नेटवर्क की तरह समझिए। समझिए, अगर आपको छोटा सा घर बनाना है तो आप मार्केट से मटेरियल नहीं खरीद सकते, आपको लोकल इंसान के एक सिंडिकेट मेंबर से ही मटेरियल लेना पड़ेगा, और वो भी डबल रेट पर। और अगर नहीं लिया तो कंस्ट्रक्शन रुक जाएगा या फिर मारपीट होगी। ये एक बहुत बड़ा पैरेलल अनऑफिशियल इकोनॉमी बन गई, और इसका सबसे बड़ा शिकार हुआ वहाँ का युवा। एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम, टीचर्स और गवर्नमेंट स्टाफ की नौकरियां नीलाम होने लगी। एक आम मिडिल क्लास फैमिली के पास आगे बढ़ने का एक ही रास्ता होता है, और वो है एजुकेशन और नौकरी। टीएमसी ने वो रास्ता ही बेच दिया। अब आते हैं 2026 के इलेक्शन के सबसे शॉकिंग और कंट्रोवर्शियल पॉइंट पर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट को प्योरीफाई के नाम पर लगभग 91 लाख वोटर्स को लिस्ट से डिलीट कर दिया। AI ड्रिवन डिस्क्रिपेंसी के नाम पर लोगों के वोटिंग राइट्स फ्रीज कर दिए। इसमें से लगभग 63% हिंदू और 34% मुस्लिम थे। मतुआ कम्युनिटी, जो CAA का वेट कर रही थी, उसमें पैनिक फैल गया। मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि भाई, अगर मैं सुबह उठूँ और अचानक देखूँ कि वोटर लिस्ट से मेरा नाम बिना किसी सॉलिड रीज़न के हटा दिया गया है, तो मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, मैं डर जाऊँगा, क्योंकि ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। मेरी आइडेंटिटी ख़त्म हो सकती है। लेकिन इसके पीछे का सच क्या है? 91 लाख वोटर्स डिलीट हो गए। अब सवाल ये है, क्या सच में बंगाल में 91 लाख इलीगल घुसपैठी घुसे हुए थे, या फिर इलेक्शन कमीशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पर दीदी के करोड़ों वोट बैंक की सर्जिकल स्ट्राइक कर दी? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए। सरप्राइजिंगली, इस डर ने वोटर्स को टर्नआउट करने के बजाय हिस्टोरिकली 92.93% पर पहुंचा दिया। लोग डेस्परेशन में वोट डालने आ गए। 2024 की शुरुआत में संदेशखाली से आवाज़ उठी। वहाँ के लोकल टीएमसी नेताओं पर ज़मीन हड़पने और महिलाओं के फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन की सीरियस चार्जेस लगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखिए। कोलकाता का एलीट इंटेलेक्चुअल क्लास, जिसे भद्र लोग कहते हैं, वो तब तक आराम से कॉफ़ी पीता रहा जब तक संदेशखाली की गरीब औरतों का एक्सप्लॉयटेशन होता रहा। क्यों? क्योंकि वो गरीब औरतें थीं। विद्रोह तब शुरू हुआ जब आग उनके अपने शहर, अपने आजीकर हॉस्पिटल तक पहुंची।
क्या इस देश में इंसाफ का रेट भी क्लास और लोकेशन देख कर तय होता है? अगस्त 2024 में आरजे कर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ उसने बंगाल की आत्मा को झंझोर दिया। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का डिले, पुलिस का क्राइम सीन को जल्दबाजी में रिनोवेट करना, इसने लोगों को ये क्लियर मैसेज दिया कि पूरा स्टेट किसी को बचा रहा है। लाखों महिलाएं सड़क पर आईं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल टूट चुका था। इस गुस्से को चैनल करने के लिए बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी पूरी तरह बदल दी। उन्होंने पन्ना प्रमुख मॉडल उतारा, एक वर्कर वोटर लिस्ट की सिर्फ एक पेज का इंचार्ज। सेंट्रल फोर्स की हैवी डिप्लॉयमेंट ने लोकल गुंडागर्दी को रोक दिया और साइलेंट वोटर बाहर आ गया। लेकिन इनका सबसे बड़ा वेपन था टीएमसी की विचारधारा को हाईजैक करना। ममता दीदी लगातार कहती रही बीजेपी आउटसाइडर है, इन्हें भगाओ। लेकिन रियलिटी देखो दोस्तों, बीजेपी ने दीदी के ही आंगन में आकर उनके ही स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस का नाम लेकर उनकी ही जमीन छीन ली। टीएमसी अपना नेता बचाती रह गई और बीजेपी उनका कल्चर ले उड़ी। उन्होंने अपना कैंपेन कंप्लीटली लोकलाइज कर दिया और दीदी अपने ही घर भवानीपुर में हार गईं। 2026 का वेस्ट बंगाल इलेक्शन एक प्रूफ है कि जनता का पेशेंस बहुत बड़ा है। जब इंस्टीट्यूशन करप्ट हो जाते हैं और सेफ्टी छिन जाती है तो जनता भाई किसी को नहीं छोड़ती। लेकिन इस स्टोरी का एंड अभी बाकी है। आज बीजेपी जीत गई है, उन्होंने 15 साल के सिंडिकेट को हरा दिया। लेकिन दोस्तों, स्टेट को चलाने की मशीनरी वही है। जो 50 साल का पार्टी सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, जो सप्लाई चेन है, वो तो वही है। क्या बंगाल की जनता ने सच में करप्ट सिस्टम को हमेशा के लिए तोड़ दिया है या सिर्फ इस पार्टी सोसाइटी को चलाने वाले नए मैनेजर्स आ गए हैं? वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना ओपिनियन कमेंट में बताना मत भूलना और चैनल को बिल्कुल मत भूलना सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।